आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 2 और इसका नाम है वर्ण विचार मतलब फोनोलॉजी। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए हम करते हैं वर्ण विचार। देखिए बच्चों, तो सबसे पहले है वर्ण या अक्षर मतलब लेटर। ठीक है बच्चों, देखिए पढ़िए और समझिए। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं और इनको आपने देखना है, पढ़ना है और समझना है। ठीक है बच्चों, देखिए तो पहला है ये बाघ, है ना, तो ये है बाघ मतलब राष्ट्रीय पशु। ठीक है, दूसरा है हवा महल, कहाँ पे है? जयपुर में। तीसरा ये मेट्रो है, भूमिगत रेलगाड़ी। ठीक है बच्चों, आगे देखिए ऊपर क्या है? बाघ, हवा महल और मेट्रो के चित्र दिए गए हैं। तो ऊपर बाघ, हवा महल तथा मेट्रो के चित्र दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, जब हम उनके नाम बोलते हैं तो मुख से छोटी छोटी ध्वनियां समूह के रूप में निकलती हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या है आगे देखिए, बाघ शब्द बोलते समय व जमा आ जमा घ जमा अ ध्वनियां निकलती हैं, इनसे बाघ शब्द बनता है। ठीक है बच्चों, बाकी शब्दों की ध्वनियां हैं। देखिए जैसे हवा महल है तो कैसे लिखेंगे हम? ह जमा अ जमा व जमा आ जमा म जमा अ जमा ह जमा अ जमा ल जमा अ, तो इससे बन जाता है आपका हवा महल। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए दूसरा, ये है मेट्रो। तो कैसे बनेगा? म जमा ए म जमा ए जमा ट जमा र जमा ओ, तो ये बनेगा मेट्रो। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, ये ध्वनियां ही हिंदी भाषा में वर्ण कहलाती है। ठीक है बच्चों, वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। यह वह ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, वर्ण कहलाती है, यह वह ध्वनि है जिसके और टुकड़े ना किए जा सके, वर्ण कहलाती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखें, जब हम किसी वर्ण को लिखते हैं तो वह अक्षर बन जाता है, तो वह अक्षर कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो अभी आपने देखा कि वर्ण क्या होता है, ये सबसे छोटी इकाई है ना बच्चों, और इसे जब लिखते हैं तो ये स्वर, तो ये अक्षर बन जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, अब करते हैं वर्ण के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ लेटर। देखिए तो पहला देखिए यहाँ पे कि हिंदी भाषा में वर्ण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ये है पहला स्वर, तो ये देखिए स्वर स्वतंत्र ध्वनियां हैं, इन्हें बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। ये हैं, देखिए क्या क्या है स्वर? अ आ ई उ री ए ओ। ठीक है बच्चों, तो ये हैं आपके 11 स्वर। आइए अब आगे देखें, अब देखिए अंग अह, देखिए अंग अंग तथा आहा भी अधिकतर स्वरों के साथ ही लिखे जाते हैं। वास्तव में ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन, ये अयोगवाहक कहलाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि आपके पास 3 अयोगवाह हैं। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पे अंग को अनुस्वार कहते हैं, इसका उच्चारण नाक से होता है ना बच्चों। इसकी मात्रा आप देख रहे हैं कि एक लाइन है पहले जो सिरोरेखा होती है और उसके ऊपर एक बिंदी है, ये है आपकी अंग की मात्रा। ठीक है बच्चों, जैसे जंगल, गंगा, पतंग आदि। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, अंग को अनुनासिक कहते हैं, इसका उच्चारण नाक से और गले से होता है अंग। ठीक है बच्चों, इसकी मात्रा है, देखिए पहले सिरोरेखा है और उसके ऊपर चंद्र बिंदी है। ठीक है बच्चों, जैसे ऊंट, आंगन, कांटा आदि। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, आह को विसर्ग कहते हैं, इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है, इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे कि देखिए अतः, पुनः, प्रातः आदि। ठीक है बच्चों, अंग्रेजी प्रभाव के कारण अ को भी स्वरों में विकसित किया गया है, जैसे कि बॉय, हॉल, ऑफिस, डॉक्टर, कॉटन आदि। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, स्वर की मात्राएं मतलब सिंबल्स ऑफ वोवल्स। ठीक है, सिंबल ऑफ वोवल्स। ठीक है बच्चों, देखिए तो भाषा को शुद्ध लिखने के लिए हमें मात्राओं की यह
हमें मात्राओं की सही जानकारी तथा प्रयोग करना आना चाहिए। प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा होती है। इन मात्राओं के लिए कुछ खास चिन्ह होते हैं, जैसे कि क्या क्या है देखिए। पहला है कि व्यंजन के बाद स्वर का प्रयोग करके, स्वर के बाद व्यंजन का प्रयोग करने से उसका रूप बदल जाता है। ठीक है बच्चों, इस बदले रूप को ही मात्रा कहते हैं। फिर देखिए, अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है बच्चों, यह व्यंजन के साथ मिलकर उसे पूरा रूप प्रदान करता है, जैसे क जमा अ। ठीक है, ऐसी क च जमा अ, च जमा अ, ह आदि। ठीक है बच्चों, शब्दों शब्दों के शुरू में स्वर अपने मूल रूप से लिखे जाते हैं, जैसे कि देखिए, अखरोट है, आइसक्रीम, इमारत, ईद, उपहार, ऊपर, ऋषभ, एक, ऐनक, ओखली, औषधि आदि। तो आपने देखा कि जब कभी भी जिन शब्दों में जो मात्राएं हैं, जो स्वर हैं, वो पहले आते हैं, पहला वर्ण होता है, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या होते हैं, वो पूरे के पूरे आते हैं, है ना बच्चों। अब आगे देखिए, स्वरों के समान अयोगवाहों की भी मात्राएं होती हैं, जैसे कि अंग की मात्रा है, अंग की मात्रा है और अह की मात्रा है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, दूसरा है व्यंजन। व्यंजन स्वतंत्र ध्वनियां नहीं है, इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ये है, चलिए देखिए कि कौन कौन से व्यंजन है। तो ये है क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है बच्चों, देखिए, श, त्र, ज्ञ, श्र हिंदी भाषा के 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ये 2 शब्दों के मेल से बने हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो आपको बच्चों समझ में आया कि इनके नाम से ही ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त मतलब 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनाया गया एक नया वर्ण। ठीक है बच्चों, तो ये आते हैं आपके 4। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए कि इसमें दोनों व्यंजनों की मूल पहचान बिल्कुल समाप्त हो जाती है। इनकी रचना देखिए, जैसे कि श कैसे बनता है, क श से, क जमा श से, तो बनेगा कक्षा। इसी प्रकार शिक्षक। दूसरा देखिए, त्र बनेगा आपका त जमा र से, तो ये हो जाएगा छात्र या फिर मात्रा। इसी प्रकार इसी प्रकार ज्ञ कैसे बनेगा, ज जमा य से, तो ये बनेगा यज्ञ, आज्ञा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, श्र कैसे बनेगा, श जमा र से, तो ये बनेगा आश्रम या फिर परिश्रम। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, अरहित व्यंजन को देखिए, अरहित व्यंजन को उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगाकर लिखते हैं, इसे हलंत कहते हैं। तो आपने देखा, जैसे क के नीचे क्या है, यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, तो हम इसे बोलेंगे क। ऐसे ही है आपका, देखिए, च के नीचे है हलंत, तो ये बनेगा च। ऐसे ही ट, प आदि। ठीक है बच्चों, कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए ई, कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए ड़, जैसे कि सड़क, ढ जैसे कि बढ़ई, ध्वनियां भी विकसित कर ली गई हैं। ठीक है बच्चों, अरबी, फारसी भाषाओं के हिंदी में प्रभाव के लिए कुछ वर्णों के लिए वुक्ता, कुछ वर्णों के लिए नुक्ता, जैसे कि ये देखिए, देख सकते हैं इसका चित्र, इसका चिन्ह कैसा है, भी लगाते हैं, जैसे कि ज, फ आदि। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के हिंदी में प्रभाव के लिए कुछ वर्णों के अनुसार नुक्ता लगाते हैं तथा अ वर्ण को विकसित किया गया है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, वर्णमाला मतलब अल्फाबेट। देखिए, तो जब हम वर्णों जैसे कि स्वर तथा व्यंजनों को एक निश्चित क्रम में लिखते हैं, तो यह वर्णमाला बन जाती है। सभी भाषाओं की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। अंग्रेजी की वर्णमाला को अल्फाबेट कहते हैं। इसमें 26 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। ठीक है बच्चों, इनमें 11 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, र के विभिन्न प्रयोग। देखिए बच्चों, पिछली कक्षा में आपने र में उ की मात्रा के विषय में पढ़ा था।
र के अपने कुछ अन्य रूप भी होते हैं, जैसे कि देखिए कार्य, सूर्य, ड्रम, ट्रम, क्रम, भ्रम, रथ, रात आदि। ठीक है, इन सभी शब्दों में र वर्ण का प्रयोग हुआ है, लेकिन सभी का रूप अलग अलग है। ये कहाँ और कब लगाए जाते हैं देखिए, चलो देखें। तो आओ र वर्ण से बनने वाले कुछ शब्द, आओ र वर्ण से बनने वाले कुछ और शब्द देखें। आइए देखिए, जैसे कि र से क्या बना है, रस, राम, लकीर। ठीक है, इसी प्रकार देखिए दूसरे तरीके का र है तो इससे बनेगा खर्च, वर्षा, सर। इसी प्रकार से ये तीसरा है तो ये बनेगा जैसे ड्रामा, ट्रेन, राष्ट्र, और एक और है तो ये होगा प्रथम, ग्राहक और समुद्र। ठीक है बच्चों, चलिए अब ये अध्याय हमारा पूरा होता है, तो आइए दोहराते हैं जो हमने इस पाठ में पढ़ा है। ठीक है बच्चों, देखिए तो पहला है कि वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। दूसरा देखिए, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। तीसरा, स्वर बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं, जबकि व्यंजन को बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, मतलब स्वरों की। ठीक है, व्यंजनों के साथ लगने वाले स्वरों की विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। ठीक है, अंग, अंग, अह ना स्वर है ना ही व्यंजन है, ये अयोग वाहक कहलाते हैं। वर्णों के निश्चित तथा क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी भाषा में कुछ वर्णों को विकसित किया गया है। ये हैं अ, ई, ये हैं अ, ड़ और ढ। ठीक है, हिंदी भाषा में संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, जैसे कि श, त्र, ज्ञ और श। ठीक है बच्चों, अब आइए इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो पहला प्रश्न है मौखिक प्रश्न, मतलब ओरल क्वेश्चन। तो पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए बच्चों, मुझे जल्दी जल्दी इनके उत्तर दीजिए। क है, वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? तो अभी आपने देखा था कि जो हमारी भाषा की या फिर हमारी जो पहली एक इकाई है, ठीक है, उसी को हम वर्ण कहते हैं, और जब वर्ण को लिख दिया जाता है तो वो अक्षर बन जाता है। ख देखिए, स्वर और व्यंजन की परिभाषा लिखिए। देखिए स्वर क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनका प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है। ठीक है, इन्हें अकेले नहीं बोला जाता। तो ये स्वर होते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वर्णमाला के वे वर्ण होते हैं जिनमें हम स्वरों का प्रयोग करके उन्हें बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए ग। संयुक्त व्यंजन से आप क्या समझते हैं? संयुक्त व्यंजन का मतलब है कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनाया गया एक नया वर्ण। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं दूसरा। यह है लिखित प्रश्न, मतलब रिटन क्वेश्चन। तो पहला है, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। तो क है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या है? इकाई कहलाती है। बताइए कौन सी है? वर्ण, शब्द या वाक्य? तो ये है वर्ण। ठीक है बच्चों, अब ख देखिए, वर्णों के एक निश्चित क्रम में बंधे समूह को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। ठीक है बच्चों, तीसरा देखिए ग। अंग, अह, अंग, अंग तथा अह कहलाते हैं क्या? अयोगवाह। ठीक है, आइए अब करें दूसरा प्रश्न। नीचे दिए गए स्वरों का मूल रूप में प्रयोग करके 2-2 शब्द बनाइए। तो ये है देखिए, जैसे आ तो हम लिखेंगे आम या फिर काम। दूसरा देखिए ए, तो ये बनेगा एड़ी या फिर या एक। ठीक है, री का देखिए जैसे बनेगा ऋषि या फिर कृषि। इसी प्रकार देखिए औ से बनेगा औरत या फिर क्या बनेगा? कौन। ठीक है बच्चों, अब आइए तीसरा प्रश्न करें। नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताने के लिए उनके नीचे दिए गए शब्दों में उचित मात्राएं लगाकर पुनः लिखिए। जैसे कि टप है, तो टप में ट में मैंने ओ की मात्रा लगाएगी, मैंने ट में ओ की मात्रा लगाऊंगी तो क्या बनेगा? टोपी। ऐसे ही थल है, थल में अगर मैं थ में ए की मात्रा जोड़ूं तो ये बनेगा थैला। इसमें देखिए च है, च में मैं ऊ की मात्रा जोड़ूंगी तो बनेगा चूहा। ठीक है बच्चों, अब आइए चौथा प्रश्न करें। निम्नलिखित कथनों पर सही और गलत का चिन्ह लगाइए। क देखिए, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए ख, व्यंजनों को स्वरों की सहायता के बिना बोला जाता है, गलत है ना बच्चों। अब देखिए ग, वर्णमाला के सारे वर्ण निश्चित क्रम में होते हैं। क्या निश्चित क्रम में होते हैं? ये सही। ठीक है,
अब देखिए घ सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं, तो गलत, क्योंकि अ की तो कोई मात्रा नहीं होती है ना। आइए पांचवा देखें, वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। तो ये बनेगा, देखिए जैसे कि उदाहरण दिया गया है, क जमा उ जमा ल जमा आ, तो बनेगा केला। इसी प्रकार ये है र जमा उ जमा प जमा आ, तो बनेगा ये रूपा। ठीक है। तीसरा देखिए इसका ख, देखिए इसका न जमा ओ जमा क जमा अ जमा र जमा ई, तो ये बनेगा नौकरी। ऐसी बनेगा ग क जमा श जमा ण जमा अ, तो ये बनेगा आपका क्या, कृष्ण। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए घ का देखिए, तो ये होगा न जमा आ जमा न जमा ई, तो ये बनेगा नाई। ठीक है। अब आइए देखिए बच्चों, आखिर में आपको एक क्रियात्मक कार्य दिया गया है, मतलब एक्टिविटी वर्क, तो इसे आपने अपने सहपाठियों के साथ, मित्रों के साथ मिलकर करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये अध्याय हमारा पूरा होता है। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।